बच्चों, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी सिस्टम में नाम कैसे लिखा जाता है, इसके लिखने की प्रोसेस क्या है, इस पूरी प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप अपने इस लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। बच्चों, ये मेरे लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। तो ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले इसका पार्ट 1 जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है उसे पहले देख लें, जिससे उनको आईपीएसी सिस्टम के बेसिक टर्म्स की जानकारी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये पार्ट ठीक ढंग से समझ में आएगा। तो बच्चों, किसी कार्बनिक यौगिक का जो कि हमें दिया है और उसका आईपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है, तो ये नाम कैसे लिखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, आईपीएसी नामकरण किस तरह से हमें करना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं। बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आता है और हमें उसका आईपीएसी सिस्टम में नेम लिखना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों हम मेन कार्बन चेन पता करेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी कार्बन चेन मेन कार्बन चेन होगी। यानी कि सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, स्टेप फर्स्ट में मेन कार्बन चेन पता करेंगे। क्या करेंगे, मेन कार्बन चेन पता करेंगे। यानी कि हमारा पहला काम है मेन कार्बन चेन पता करना। मेन कार्बन चेन किस कार्बन चेन को मानते हैं, इसके लिए बच्चों समझिए, मेन कार्बन चेन वह लंबी कार्बन चेन होती है, वह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह या कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ईथर या हैलोजन या नाइट्रो या नाइट्रोसो या साइड चेन्स या सभी उसमें उपस्थित हों, या सभी उसमें उपस्थित हों। इसका मतलब है उस लंबी कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन माना जाता है, जिसमें, अब बच्चों ध्यान से समझना है, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह ऑब्लिक कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, ईथर हैलोजन नाइट्रोसो साइड चेन्स उपस्थित हों। बच्चों, मैंने सब कुछ कम से कम वर्डों में यहां पर आपके सामने ला दिया है। यानी कि जिसमें क्या हो, मुख्य क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप हो, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ईथर हो, हैलोजन हो, नाइट्रो हो, नाइट्रोसो हो और साइड चेन्स हो। अगर ये सब हैं उस कार्बनिक यौगिक में, तो मेन कार्बन चेन में ये सभी होने चाहिए। मेन कार्बन चेन में ये सभी होने चाहिए। अगर इनमें से सब नहीं है
तो जो भी उसमें उपस्थित है कार्बनिक यौगिक में वो उस कार्बन चेन में होना ही चाहिए जिसे आप मेन कार्बन चेन मानेंगे। सपोज करो कि उसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसको आप बंद कर लीजिए। उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ईथर है, हेलोजन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, साइड चेन्स हैं, तो ये सब उसमें होने चाहिए। सपोज करो ये कुछ भी नहीं है, केवल उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड उस कार्बन चेन में आना चाहिए। मान लो उसमें हाइड्रोजन है और साइड चेन्स हैं, तो हाइड्रोजन भी उसमें आना चाहिए और साइड चेन्स आना चाहिए। ये मैंने सब एक साथ इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन्हीं की है, इनके अतिरिक्त और कुछ कार्बनिक यौगिक में नहीं हो सकता। तो अगर ये सब है तो ये सब कुछ मेन कार्बन चेन में आना चाहिए। यहां पे बच्चों मैंने लिखा हुआ है मुख्य क्रियात्मक समूह और कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह। इस पर काफी डिस्कशन मैं अपने इस लेक्चर के पार्ट 1 में कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि क्रियात्मक समूह जो हैं उनका एक वरीयता क्रम है, उनका एक वरीयता क्रम है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह होता है तो इसका मतलब समाप्त हो जाता है। जो एक ही क्रियात्मक समूह जब होता है तो उसी क्रियात्मक समूह को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। एक से अधिक क्रियात्मक समूह होने पर उसमें वरीयता तय की जाती है, उसका प्रियोरिटी ऑर्डर हमें पता करना होता है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर का एक टेबल मैंने आपको बताया था, उस टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है वो मुख्य क्रियात्मक समूह रहता है और जो नीचे होता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह ना होकर कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आ जाता है और उसको फिर प्रीफिक्स में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बच्चों? प्रीफिक्स में। तो इसका यही मतलब है कि हमने इसको इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसे भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब बच्चों इसको थोड़ा रिकॉल कर लेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह उच्च वरीयता प्राप्त है, कौन सा निम्न वरीयता प्राप्त है। तो इसके लिए मैंने एक स्लोगन आपको बताया था जिसकी सहायता से आप आसानी से क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम पता कर लेते हैं। थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता चल जाए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उस वरीयता क्रम वाली टेबल में सबसे टॉप पे है कार्बोक्सिल। सबसे टॉप पर कौन सा ग्रुप है बच्चों? कार्बोक्सिल। इसके बाद बच्चों जो ग्रुप है उसका नाम है सल्फोनिक। इसके बाद बच्चों है ईस्टर है। इसके बाद बच्चों ईस्टर है, फिर इसके बाद बच्चों एसिड हैलाइड है, फिर बच्चों एमाइड है, कार्बोक्सिल, सल्फोनिक, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। एमाइड के बाद बच्चों साइनाइड के बाद बच्चों है आइसोसाइनाइड है। इसके बाद बच्चों उसमें आता है एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर उसमें आता है कीटोन ग्रुप, फिर बच्चों आता है एल्कोहल, फिर आता है बच्चों थायो एल्कोहल आता है, फिर बच्चों आता है एमीन। तो ये टॉप टू बॉटम है, यहां से स्टार्टिंग करते हैं तो वरीयता क्रम ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है, यानी कि जो टेबल में टॉप पर है उसका वरीयता क्रम ज्यादा होगा, जो बॉटम में आएगा उसका वरीयता क्रम कम हो जाएगा। जो टॉप पर रहेगा उसका वरीयता क्रम उच्च होगा, जो बॉटम में आएगा उसका वरीयता क्रम निम्न हो जाता है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक स्लोगन याद करेंगे, कब से इस हाल में साइना आई। साइना नाम की कोई गर्ल्स है, कब से इस हाल में साइना आई। फिर इसको कैसे याद करेंगे? इसको बच्चों याद करेंगे आलू का, और इसको याद करेंगे ATA का मतलब आटा, और यहां लास्ट में लिख लेंगे लाई।
तो ये स्लोगन का शेष पार्ट हो गया आलू का आटा लाई। कब से? इस हाल में साइना आई, आलू का आटा लाई। तो इससे आपको ये जो वरीयता क्रम है ये आसानी से याद बना रहेगा। कब मीन्स कार्बोक्सिल, से मीन्स सल्फोनिक, इस मीन्स ईस्टर, हाल मीन्स एसिड हैलाइड, हाल को रिलेट करेंगे आप हैलाइड से, मे मीन्स एमाइड, साइना मीन्स साइनाइड, आइसोसाइनाइड आई, आलू एल्डिहाइड का कीटोन, ए अल्कोहल, टी थायोअल्कोहल, ए एमीन। तो आपको ये वरीयता क्रम आसानी से याद बना रहेगा और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इसमें पड़ने वाली है अभी मैं जब इसके नेम लिखाऊंगा। तो ये आप आसानी से इससे आप वरीयता क्रम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह उच्च वरीयता प्राप्त है। जो उच्च वरीयता प्राप्त है वो मुख्य क्रियात्मक समूह में आएगा, जो कम वरीयता प्राप्त है वो चला जाएगा प्रीफिक्स में, तो बच्चों पहला हमारा काम है कि हम मेन कार्बन चेन पता करेंगे। ठीक, अब इसके बाद मेन कार्बन चेन का जब पता चल जाता है बच्चों, हाइलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइड चेन्स का मतलब होता है बच्चों एल्किल श्रेणी, एल्किल ग्रुप, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और इसका सफिक्स होता है L। एक कार्बन होने पर मेथिल, 2 कार्बन होने पर एथिल, 3 कार्बन होने पर प्रोपिल, 4 कार्बन होने पर ब्यूटिल। इस तरह से इसके नाम लिखे जाते हैं। तो बच्चों अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद बच्चों मेन कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं। मेन कार्बन चेन के कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग मीन्स बच्चों होता है अंक देना, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग बच्चों कैसे करेंगे? नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से बच्चों ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, मैं इसको अब करता हूं साफ। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से। अब इसके बाद बच्चों जिधर से, अब इसके बाद यहां देखो जिधर से कौन पास में आए? मेन फंक्शनल ग्रुप MFG का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप। कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह लो प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद बच्चों ईथर, इसके बाद बच्चों हैलोजन, इसके बाद नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो, फिर साइड चेन्स पास में हूं। अब इस बात को समझिए, नंबरिंग हम उस तरह से करेंगे जिधर से, अगर मान लो ये सब कुछ उसमें उपस्थित है, कार्बनिक यौगिक में मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप है और लो पीरियोडिटी फंक्शनल ग्रुप है, कम वरीयता प्राप्त फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ईस्टर है, हैलोजन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, साइड चेन्स है, तब फिर हम नंबरिंग किधर से करेंगे? हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे, कार्बन चेन जो होती है उसमें 2 सिरे होते हैं, हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए, मेन फंक्शनल ग्रुप पास में हो। अगर मान लो ये नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है और मान लो बचे हुए सब कुछ उसमें है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। अब मान लो ये नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, ईथर है, हैलोजन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, साइड चेन्स हैं, तब फिर नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में आ जाए। अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, यही है, ईथर है, हैलोजन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, साइड चेन्स हैं, तब फिर हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ईथर पास में आ जाए।
ये वरीयता क्रम मैंने लिख दिया है कि हम इनमें से देखेंगे जो स्टार्टिंग में है, जिसका वरीयता क्रम उच्च है, वो नंबरिंग में पहले आना चाहिए। हम उस रेस से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह है तो वो पास में आ जाए, डबल बॉन्ड है तो वो पास में हो। अब अगर डबल बॉन्ड हो तो वो पास में, मान लो अगर ये दोनों नहीं, दोनों हैं, ये दोनों हैं और बचे हुए में से कोई नहीं है, तो हमें क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड में डिसीजन लेना है। तो डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह में सुपीरियरिटी क्रियात्मक समूह की हाई होती है, तो क्रियात्मक समूह जिधर से पास में आएगा उधर से नंबरिंग होगी। ठीक है, अब अगर इनमें से जो भी है तो हम इससे, ये आपका वरीयता क्रम है, ये मैंने बना दिया वरीयता क्रम, जो यहां से इधर की तरफ जाने पर, स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ जाने पर घटता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चों? स्टेप नंबर 3 में बच्चों जब हम मेन कार्बन चेन का पता कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है मेन कार्बन चेन में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं। मेन चेन में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं, उनको, उनकी संख्या को हम लिखते हैं रूट वर्ड में। पहला हमारा काम यही होता है बच्चों, किसमें लिखते हैं? रूट वर्ड में। रूट वर्ड, इसका डिस्कशन काफी हुआ है इस लेक्चर के पिछले पार्ट में। रूट वर्ड मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। तो रूट वर्ड हमें पता चल जाता है, जब मेन कार्बन चेन हम पता करते हैं उसमें कितने कार्बन हैं, उसी के अकॉर्डिंग रूट वर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का लिखते हैं रूट वर्ड। इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद लिखते हैं बच्चों प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में बॉन्ड की कंडीशन बताता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। तो नंबर 2 पे हम इसको रखते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स। इसमें बच्चों क्या आता है? इसमें बच्चों जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका सफिक्स इसमें लिखा जाता है। मुख्य क्रियात्मक समूह का सफिक्स इसमें लिखा जाता है। कहने का मतलब है सेकेंडरी सफिक्स मुख्य क्रियात्मक समूह को बताता है। बच्चों अगर एक ही क्रियात्मक समूह है तो उसी को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है? इसके बाद जो कुछ बचता है वो आता है प्रतिस्थापी में। अब प्रतिस्थापी में बच्चों कौन कौन आता है? प्रतिस्थापी में समझ लो बच्चों, प्रतिस्थापी में क्या क्या आता है? प्रतिस्थापी में कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह आता है, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह आता है, और ईथर आता है, हैलोजन आता है, नाइट्रो आता है, नाइट्रोसो आता है, साइड चेन्स आती है। ये सब आते हैं किसमें बच्चों? प्रतिस्थापी में आते हैं। और ये सारे प्रतिस्थापी किस में लिखे जाते हैं? प्रीफिक्स में। और ये काम हम करते हैं सबसे लास्ट में, और ये काम करते हैं सबसे लास्ट में, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो स्टेप 3 में इस तरह से हम इनको लिख करके आपस में जोड़ देते हैं और हमें आईपीएसी नेम पता चल जाता है। तो ये बच्चों पूरा प्रोसेस है किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम लिखने का। कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? मेन कार्बन चेन पता करते हैं, इसके बाद मेन कार्बन चेन की करते हैं नंबरिंग, इसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, जिस क्रम में मैंने इनको लिखा हुआ है, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी क्रम में लिखेंगे। और लास्ट में जो बचा हुआ होता है, जो कुछ बचता है वो सब प्रतिस्थापी में आता है और उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन लिखते हैं सबसे लास्ट में और इनको आपस में जोड़ देते हैं तो आ जाता है कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अभी स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड मैंने बताया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब जरा प्रतिस्थापियों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रतिस्थापी में कौन कौन आता है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। प्रतिस्थापी में आता कौन कौन है? प्रतिस्थापी, इसको बोलते हैं बच्चों सबस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है बच्चों? कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह आता है, जिसको बच्चों हम बोल रहे हैं लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप।
ये आता है और ये सबसे वरीयता क्रम में हाई होता है। इसके बाद बच्चों आता है इसमें ईथर, इसके बाद आता है ईथर आता है नंबर 2 पे। इसके बाद आता है हैलोजन, हैलोजन नंबर 3 पे। इसके बाद बच्चों आता है नाइट्रो, इसके बाद आता है बच्चों नाइट्रोसो, और सबसे लास्ट में बच्चों आती हैं साइड चेन्स, साइड चेन्स। तो ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, और सबसे लास्ट में क्या आता है साइड चेन्स। 5 श्रृंखलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब लिखे जाते हैं प्रीफिक्स में। प्रतिस्थापी प्रीफिक्स में वरीयता क्रमानुसार, मतलब वरीयता के क्रम से लिखे जाते हैं। ये सब कहाँ लिखे जाते हैं बच्चों? प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं और वरीयता क्रमानुसार लिखे जाते हैं। बच्चों ये वरीयता क्रम है। इस लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में वरीयता क्रम जरा बच्चों चेक कर लेना, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई है तो उसको इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। वरीयता क्रम में सबसे हाई कौन है? कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह। किसमें? प्रतिस्थापियों में। इसके बाद बच्चों ईथर आता है, फिर हैलोजन आता है, फिर नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो, और लास्ट में साइड चेन्स आती हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अभी बचा हुआ है, साइड चेन्स की नंबरिंग। साइड चेन्स की नंबरिंग कैसे करते हैं इसको हमें अभी बताना है और समझना है। बच्चों इसका जरा स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं समझाता हूं।